नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन बना लिल्लाहि बैतन बनल्लाहु बैतन फिल जन्नह। बड़े खुश नसीब आप हैं, दरूद शरीफ पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम दाइमन अब्दली या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो बड़े खुश नसीब हैं जिनकी ज़मीन, जिसकी ईंट, जिसका पैसा उस घर में लग जाए जिस घर में लोग अल्लाह की बारगाह अपनी पेशानी रखते हैं। मैं कुछ गरीब नवाज मस्जिद से ताल्लुक़ रखने वाले वो अफराद जिन्होंने ये अज़्म किया है कि हम अल्लाह की इबादत के लिए घर बनाएंगे, और ये घर तब तक कायम दायम रहेगा जब तक क़यामत नहीं आएगी। यानी आज आपने जो ईंट रखी है या कल जो ईंट लगाएंगे या उसमें मेहनत करेंगे, क़यामत तक जब तक उसमें सजदा होता रहेगा आपको सवाब मिलता रहेगा। बहुत बड़ी आप घर बनाएंगे आपको सवाब नहीं मिलेगा। अगर अल्लाह का घर आप बनाएंगे, अगर एक तसला मिट्टी भी आप डाल दिया तो इंशाअल्लाह उसका भी अजर आपको मिलेगा। मैं कुछ हदीस आपको सुना दूं। अल्लाह फरमाता है, पहले कुरान क्या है सुने, फकुल्लु मन अलैहा फ़ान, इस हुए जमीन पर जितनी चीजें सब कुछ दिन खत्म हो जाना है। क्या हो जाना है? खत्म। न जाने कितने जनाजे हमने कब्रिस्तान पहुंचाए हैं। वयब्का वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, सिर्फ एक जात बाकी रहेगी अल्लाह की। वाकई सबको क्या हो जाना है? और उसी रब के बारे में हम फरमाया करते इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हर शय उसी के पास पलट पड़ के चली जाएगी। अब जिन्होंने मस्जिद बनाने का इरादा किया है वो हदीस समाअत फरमा ले, बुखारी मुस्लिम की हदीस। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है, क़ाल, आप फरमाते हैं, समीअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अल्लाह के रसूल को कहते हुए, फरमाते हुए, बोलते हुए सुना। आप फरमा रहे हैं, मम बना मस्जिदन यब्तगी बिही वजहल्लाह, जिन्होंने सिर्फ खुलूस दिल से अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए, अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए क्या बनाया? मस्जिद बनाया। बनल्लाहु बैतन फिल जन्नह। तो ये ना सोचे कि हमने अपना पैसा रायगा किया है, बर्बाद किया है, मेहनती कमाई हमारी मिट्टी में मिल गई है। ऐसा नहीं, बल्कि हुजूर फरमाते हैं, जो उसने दुनिया में अगर घर बनाया है तो अल्लाह उसका जन्नत में घर। हर आदमी को ख्वाहिश होती है, हम दिन भर सजदा करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, नेकियां करते हैं, इसी चक्कर में करते हैं कि अल्लाह ताला हमसे राजी हो जाए, हमको जन्नत में जगह मिल जाए। और सबसे आसान तरीका यह है कि आप मस्जिद की तामीर में हिस्सा ले। नहीं पैसा है, आप एक दिन मजदूरी कर दे, 1 घंटा। नहीं आपको इतनी वसअत है, अल्लाह ने दी है और इंशाअल्लाह दे देगा भी, तो आप एक तसला मिट्टी डाल दें, 2-4 ईंटा ही मिस्त्री को थमा दें आते जाते। तो यह है कि हम लोग अगर अल्लाह का घर बनाना चाहें, अपना घर बनाना चाहें। अब एक और हदीस सुन लें आप। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है, क़ाल, आप फरमाते हैं, बम बना मस्जिदन का मफसे क़तातिन औ असग़रा बनल्लाहु बैतन फिल जन्नह। अगर कोई शख्स इतनी बड़ी मस्जिद बनाता है जैसे चील का घोंसला, ना चील का घोंसला कितना, इतना बड़ी होता है, इतनी बड़ी मस्जिद बनाता है। इतनी बड़ी मस्जिद कैसे बनेगी आपकी?
आप 2 ईंटा दे देंगे, समझिए घोंसला बराबर हो गया। 2 ईंटा मिस्त्री को थमा देंगे, खड़े रहेंगे कि हमारे सामने इसमें सीमेंट लगा दीजिए। तो कहते हैं कमफ हसे कतातिन, रसूल फरमाते हैं चील के घोंसले के बराबर इतनी छोटी, मिसाल दी जा रही छोटी सी, औ असगरा या इससे भी छोटी, यानी पैर रखने की भी जगह ना हो, बनल्लाहु बैतन फिल जन्नह, इतनी बड़ी भी जगह की तामीर में अगर वो शरीक हो जाता है तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में भी घर बना देगा। समझा? बड़ा आसान तरीका है ये मस्जिद गरीब नवाज के जरिए जन्नत में घर बनाने का। आप जा रहे हैं, 2 ईंटा उठा के रख दीजिए, 1 तसला मट्टी है वो आप डाल दीजिए, यह मसाला है, इस नीयत से, मगर किस नीयत से, खालिसन लिवज्हिल्लाह, अल्लाह की मोहब्बत में। अब देखिए मस्जिद की फजीलत क्या है। हम लोग मस्जिद में जाते हैं, तबसरा करते हैं बैठकर, आखिरी हदीस समाप्त फरमा लें। अनबी क़िसाफ़ा अन्नो समियन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से समात किया, आपने फरमाया है क्या, यक़ूलु, आप फरमाते हैं उब्नुल मसाजिदा, तुम लोग क्या बनाओ, मस्जिदों को खूब बनाओ, वयुख़रिजुल क़ुमामता मिनहा, और उसमें अगर कोई तिनका पड़ा हो तो उसको निकाल दीजिएगा, कागज के टुकड़े, कोई तिनका कुछ भी पड़ा हो तो, फमन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु बैतन फिल जन्नह, जो अल्लाह के लिए घर बनाता है अल्लाह का, असल में अल्लाह घर से तो पाक है, उसको घर की जरूरत नहीं है, बल्कि एक बहाना है अपना घर बनाने का। उसने वो घर से पाक है, उसने एक बहाना दिया घर बनाने का ताकि तुम जन्नत में घर बना सको। काला रजुल, एक आदमी वहीं खड़ा था, हाजिर था, उसने अर्ज किया या रसूलल्लाह, हाज़िल मसाजिदुल लती तुमना फी तरीक़, और ये जो मस्जिदें रास्ते में बनाई जाती हैं इनके बारे में क्या हुक्म है? काला नाम, हाँ सही है, व इखराजुल क़ुमामति मिनहा महिरू हुरिल ऐने, फरमाया अगर उन मस्जिदों से तुम तिनके निकाल देते हो, झाड़ देते हो, पोंछ देते हो, तो कल जन्नत में जो तुम्हें हूरें मिलेगी उनकी ये महर होगी। तो हजरत, मेरे कहने का मकसद ये है कि आप हजरात बड़े कायदे के लोग हैं, बहुत कम दिल ऐसे होते हैं क्या जो जमीन खरीदते हैं, जमीन देते हैं और पैसा लगाते हैं नेक कामों में। हम 700 रुपया, 400 रुपया, 500 रुपया हम मोबाइल में खर्च कर देते हैं, मिनिमम 400 पकड़ के चलिए आप, और कोई ऐसा घर नहीं जिसमें 4 एंड्रॉयड मोबाइल ना हो। 1600 रुपया हम नेटवर्किंग पे खर्च कर देते हैं। अगर उनके दरवाजे पे आप चले जाएं, 500 रुपया मस्जिद में मांगने के लिए पे करेंगे। ये दुनिया कब किसको चला जाना है, किसका बटन स्विच ऑफ हो जाए किसी को पता। तो आप मस्जिद गरीब नवाज में हिस्सा लेंगे, इसकी देखभाल करेंगे। ये किसी का घर नहीं है बल्कि अल्लाह का घर है। जो कमेटी होती है सिर्फ निगहबान होती है, क्या होती है, उसकी देखभाल करती है। तो आप हजरात से गुजारिश है, बहुत मुबारक बात के लायक हैं कि ऐसे पुरफतन दौर में जब लोग अपना घर बनाते हैं, अपने घर के बारे में सोचते हैं, आपने अल्लाह का घर बनाने के बारे में सोचा। अल्लाह के बारे में दुआ है करीम इस आबादी को खुशहाल रखे, इस आबादी के जो लोग दुनिया की इस कोने में हो, मौला उन्हें खुशहाल रखे। अस्सलाम वालेकुम, सलातो सलाम की खड़े